हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अंडर वैल्यूड जेम रिकमेंड करने वाला हूँ। वो है गेमिंग कॉइन, जो मैंने कल की वीडियो में भी कंक्लूड किया था कि मैं एक कॉइन रिकमेंड करूंगा बहुत जल्दी। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है और बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है आगे ग्रो करने के लिए। ये कॉइन आगे चल के अगला एक्सी इन्फिनिटी बनने की भी क्षमता रखता है, वो भी क्लियर है। एंड साथ में आप ऐसा समझ लो कि ये अगला पबजी बन सकता है। जितना पबजी पॉपुलर हुआ है उतना ये पॉपुलर हो सकता है। पबजी नॉर्मल गेम है, लेकिन ये ब्लॉकचेन पावर्ड है, यानी ये प्ले टू अर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है। पबजी ने सोलाना से पार्टनरशिप की थी, वो भी अपना प्ले टू अर्न कंसेप्ट लेके आने वाले हैं। इट इज अंडर डेवलपमेंट, लेकिन ये अभी लाइव जाने वाला है बहुत जल्दी ही। ये इवेंट होने वाला है इसमें। तो मैं आपको इसको डिटेल में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके, जिसके रिस्क फैक्टर, इसके पॉजिटिव फैक्टर, अलोंग विद क्या क्या इसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, वो भी मैं सारे डिटेल में कवर करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपको रिकमेंड करता रहता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता रहे, जो अंडर वैल्यूड हो और बहुत अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हो। जो कॉइन है उसका नाम है प्लैनेट सैंडबॉक्स। अब यहाँ पे आप देखो, अभी करंट में भी देखो तो 58% का इसमें पंप आया हुआ है। ये कुछ भी नहीं है। अगर इसकी अगर देखोगे ट्रू वैल्यू, तो ये असल में $1 से ऊपर मिनिमम ट्रेड करते हुए होना चाहिए था, लेकिन अभी बहुत ही हैवीली अंडर वैल्यूड है। और 3,61,000 डॉलर की इसकी मार्केट कैप है। बहुत कम है क्योंकि कम एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। अगर आप इसको कहोगे किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो गेट डॉट आईओ पे लिस्ट है और पैनकेक से आप इसको बाई कर सकते हो ट्रस्ट वॉलेट को यूज करके, जैसे हम यूजुअली अदर कॉइन्स को बाई करते हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टोकोनोमिक्स को, उसके बाद फिर इसके मेन फीचर्स पे जाते हैं। तो अगर टोकनोमिक्स की बात करें तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई 100 मिलियन है। वो यहाँ पे करेक्ट है। इसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। टीम ने रिक्वेस्ट भरी है, लेकिन अभी यहाँ इन्होंने अपडेट नहीं किया है। अगर आप एक्सप्लोरर पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको दिखा देगा टोटल सप्लाई अभी नियर अबाउट 13 मिलियन है, 13.35 मिलियन। तो 13 मिलियन के समथिंग इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सीधा सीधा सिद्धांत समझ लो, इसे $1 पहुंचने के लिए मात्र $13 मिलियन की मार्केट कैप चाहिए, बस। $13 मिलियन की मार्केट अगर अगर ये मार्केट कैप में पहुंचता है तो सीधा $1 पहुंच जाएगा। एंड इसमें पोटेंशियल है इवन $1 बिलियन मार्केट कैप में जाने का, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसमें एक इवेंट हो रहा है, इसका मेन नेट, यानी फाइनली जो गेम है, जो पीसी वाला गेम, अभी मोबाइल वाला उसके अगले फेज में आएगा, लेकिन पीसी वाला गेम एक दिन में लाइव हो रहा है, यानी 5 सितंबर को लाइव हो रहा है। ये टाइमर जो आप देख रहे हो, ये मेन नेट के लॉन्च होने का चल रहा है और ये इसके गेम में करेक्टर है। अभी हम थोड़ा सा इसमें डीप जाते हैं, क्या क्या इसके फीचर हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे अदर चीजों पे। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें जितने भी ये करेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये इन गेम करेक्टर्स हैं, यानी इन यही करेक्टर्स को लेके आप वर्चुअली उसमें प्ले करोगे। और इनकी सबकी अलग अलग सुपर पावर्स हैं। किसी में कोई सुपर सुपर पावर है, किसी के मतलब कह सकते हैं स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कोई इनविजिबल हो जाता है, किसी में वेपन चलाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इस तरह से like, पूरी तरह से एकदम डाइवर्स करेक्टर्स उन्होंने रखे हैं। एंड जस्ट लुक एट द ग्राफिक्स, इतने हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स उन्होंने इसमें रखे हैं कि जनरली आप देखोगे ब्लॉकचेन बेस्ड गेम में इतने अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो गेम है वो आर्ट स्टेशन की मदद से बनाया गया है। ये करेक्टर्स आप देख सकते हो, इनके साथ पार्टनरशिप की है और ये विजुअल उन्होंने क्रिएट किए हैं। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं। पहले गेम के बारे में जल्दी जल्दी समझेंगे। ये उसका पूरा डॉक है जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल है। फिर इसके पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे एंड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो ये प्ले टू अर्न गेम है। एक्चुअली ये ड्यूल कॉन पावर्ड है, यानी जैसे एक्सी इन्फिनिटी है वैसे ही ये है। जैसे उसमें एक नेटिव टोकन है एक्सी इन्फिनिटी का, देन एक रिवॉर्ड टोकन मिलता है विच इज स्मूथ लव पोशन, उसी तरह से इसमें भी है। ये अगला, अगर जैसे आपने पबजी खेला होगा, जैसे हमने लिख भी रहे हैं, अगर जैसे आपने पबजी खेला है या फिर फोर्टनाइट खेला है, तो ये सिमिलर एकदम है, लेकिन इसमें बस क्या है, प्ले टू अर्न कंसेप्ट है। यू कैन अर्न वाइल यू प्लेइंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेन मेन चीज को कवर करते हैं पहले, तो इसका आईडीयू कब आया था? अक्टूबर 2021 में आईडीयू आया था। इसको ध्यान से याद रखना, अक्टूबर 2021। क्योंकि इसके कंपैरिजन में जब हम इसका जो वेस्टिंग शेड्यूल देखेंगे कि आगे कितनी सप्लाई आ सकती है सर्कुलेशन में, तो उसमें ये काम आएगा। और अगर इनका ये भी कहे कि ये रोड मैप के अकॉर्डिंग चले, तो बिल्कुल रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये अपना क्या क्या लेके आने वाले हैं, इनका मल्टी प्लेटफॉर्म ये रहेगा गेम। जैसे कि आप पीसी पे भी खेल सकते हो, पीसी लैपटॉप पे, ऑब्वियसली मोबाइल पे भी। एंड यू कैन इवन प्ले इट इन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वी आर ए आर एक्सपीरियंस। लेकिन ये मोबाइल वाला वी आर ए आर वाला अगले क्वार्टर में आएगा, यानी इस साल के अंत में। दूसरा इनका मेटावर्स भी है, और ये प्ले टू अर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है। मेटावर्स जिसमें आप लैंड बाई कर सकते हो, यू कैन ग्रो, कह सकते हैं जहाँ पे सीड, मतलब जो कह सकते हैं प्लांट करते हैं फिर उनको ग्रो करते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज भी कर सकते हो। गेम का इंटरफेस, यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा, जैसे आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का इंटरफेस है।
जैसे आप एंटर करोगे गेम में तो इस तरह का आएगा, यू कैन चूज द करेक्टर, यू कैन इक्विप विद वेपन्स जो भी है, एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू टू फाइंड मैच करके आप इसको खेलना चालू कर सकते हो, जैसे पबजी खेलते हैं, जस्ट लाइक दैट। दीज आर द टाइप्स ऑफ लैंड जो मेटावर्स में होंगी, एंड इस तरह के वेपन्स होंगे, मैं इसको शॉर्टली कवर कर दे रहा हूँ। एंड ये है करेक्टर्स अलग अलग, जिनमें अलग अलग कह सकते हैं सुपर पावर्स होंगी। उसके बाद ये मिस्ट्री बॉक्सेस होंगे, जैसे पबजी खेलते हैं उसमें ड्रॉप आते हैं, उसी तरीके से मिस्ट्री बॉक्स ओपन होते हैं, और इनमें वेपन्स निकलते हैं, इनमें अदर तरह के मतलब चीजें निकलती हैं जो इक्विप हो जाए करेक्टर पे, और करेक्टर को इनहांस कर दें, और उनको चाहो तो आप सेल कर सकते हो एनएफटी मार्केट में जाके, और यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट। दीज आर द टाइप ऑफ व्हीकल्स इन इट, एंड इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस भी दिखेगा, आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का है। नेक्स्ट कौन से प्लेयर मोड होंगे? पहला होगा इसमें मल्टीप्लेयर डेथ मैच, यानी बहुत सारे लोग एक साथ उतर जाएंगे गेम में, और उसके बाद कोई एक ही बचेगा, आपस में सब लड़ रहे होंगे, जैसे पबजी में होता है कि जैसे हम 16 में अगर उतर जाएं तो उसमें 100 लोग एक साथ उतर जाएंगे, और आपस में काफी ज्यादा फाइट होगी, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, एंड देन उसके बाद कोई एक ही विनर होगा। उसी तरीके से बैटल रॉयल मोड भी हो सकता है, जिसमें मल्टीप्लेयर हो सकते हैं, कई प्लेयर एक साथ से टीम अप कर सकते हैं, और उसके बाद खेल सकते हैं, जैसा पबजी में भी अवेलेबल है, हम 4 लोगों की 2 लोगों की टीम बनाते हैं, लाइक दैट ओनली। अब इसका जोम्बी मोड, रेड लाइट ग्रीन लाइट, स्क्विड मोड है, एंड उसके बाद प्रॉप्स हंट है, ये अगले क्वार्टर में आने वाला है, यानी आगे का प्लान है, और आगे इस तरह का भी गेम लेके आने वाले हैं। जोम्बी वाला जो जोम्बी मोड का फीचर है वो पबजी ने भी टेस्ट किया था, अगर आप पबजी खेलते हैं रेगुलरली कई सालों से तो आपको अच्छी तरह याद होगा। इसमें एक इस तरह का फीचर आया था जिसमें लाइक अंधेरा हो जाता था, फिर एकदम से जोम्बीज हैवीली अटैक करते थे। सो वी हैव सीन दैट फीचर, एंड इवेंट्स भी होते रहेंगे इसमें काफी ज्यादा, ताकि गेम की पॉपुलैरिटी बनी रहे। एंड उन्होंने बताया कौन से होंगे, जैसे लकी टिकट्स, बैटल पासेस, रैंकिंग सीजन है, गिल्ड वॉर्स। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने बता दिया है। देन सिस्टम रिक्वायरमेंट, अगर आपको पीसी पे खेलना है तो आपको i3 प्रोसेसर चाहिए 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला, एंड 4 GB रैम मिनिमम चाहिए अगर खेलना है तो, और उसके बाद विंडोज 7, 8 और 10 64 बिट हो सकती है, एंड एक मतलब उसमें कह सकते हैं 2 GB का कम से कम खाली जगह होनी चाहिए, फ्री डिस्क स्पेस, देन यू कैन प्ले। रिकमेंड कर रहे हैं ये लोग, अगर आपको अच्छी तरह से खेलना है तो ग्राफिक का वीडियो ग्राफिक कार्ड भी हो तो अच्छा है, जिसमें एनवीडिया या फिर AMD रेडियन का हो, और 8 GB रैम रिकमेंडेड है, और कोर i5 2.8 गीगाहर्ट्ज का है, तो इट विल बी गुड। एंड मोबाइल के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है 4 GB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए, एंड्रॉइड 7 उससे ज़्यादा होना चाहिए, 4 GB से ज़्यादा स्पेस खाली होना चाहिए, इस तरह का SoC होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट दिस इज द रिकमेंडेड वन। नेक्स्ट आता है, ये पूरा होल इकोसिस्टम होगा, वही मैं आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट में बता चुका हूँ कि आप गेम खेलोगे, वहां से एनएफटीज अर्न करोगे, यू कैन स्टेक इट, यू कैन इवन कंटिन्यू टू यूज इट, और यू कैन सेल इट द मार्केट प्लेस। एंड होल इकोसिस्टम किस तरह से होगा, एनएफटीज कैसे ओपन होंगी, मिस्ट्री बॉक्सेस का क्या रोल होगा, स्किन का क्या रोल होगा, गेम प्ले का क्या रोल होगा, गेम इवेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये होल उन्होंने बिजनेस मॉडल क्रिएट करके दे दिया है। एंड दिस इज द इकोनॉमिक मॉडल। नेक्स्ट विल गो टू टोकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने वो जो इसका जो इनिशियल बिगिनिंग हुई थी, विच इज कॉल्ड TGE, यानी टोकन जनरेशन इवेंट, तो वो हुई थी अक्टूबर 2021 में। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें सीड राउंड हुआ था, उसमें 3% सप्लाई उन्होंने सेल की थी 3 मिलियन की, और इसका जो प्राइस रखा था 0.075। अगर करंट में आप देखोगे तो ये सीड राउंड से भी कम पे अवेलेबल है, और देखो मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते करते काफी पंप कर गया, 0.06957 पे पहुंच गया। एंड अभी अगर करंट में देखोगे तो काफी कह सकते हैं सीड राउंड से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। बट ध्यान रखना उस टाइम पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 मिलियन थी, अभी 13 मिलियन है। अभी उसके बाद करोगे प्राइवेट सेल में कितने 15% दिए, जिसका प्राइस रखा था उन्होंने $0.1। पब्लिक सेल में उन्होंने 2% सेल किए हैं, जिसमें $0.125। इस तरह से उन्होंने फंड रेज किया था, जिसको उन्होंने गेम डेवलप करने में लगाया है। अब इनके जो वेस्टिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे सीड राउंड में देखोगे तो 5% TG, टोकन जनरेशन इवेंट पे 5% अनलॉक हो गए थे, 5% TG नेक्स्ट मंथ, यानी उसके अगले महीने में 5% अनलॉक हुए थे। देन 3 मंथ्स क्लिफ, उसके बाद 3 महीने तक कुछ नहीं, उसके बाद वेस्टिंग मंथली आफ्टर वेस्टिंग मंथली फॉर 12 मंथ्स, उसके बाद अगले 3 महीने छोड़ के उसके बाद 12 महीने के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वेस्टिंग। लेकिन आप देखोगे ना प्राइवेट उसमें तो 5% TG, 5% TG नेक्स्ट मंथ, देन उसमें भी 3 मंथ क्लिफ है, एंड देन वेस्टिंग मंथली फॉर 9 मंथ्स। एंड पब्लिक का देखोगे 50% TG, एंड देन मंथली रिलीज फॉर 2 मंथ्स। ठीक है ना, तो पब्लिक वाला सारा सर्कुलेशन में आ चुका है। और ये वाला जब देखोगे इसमें एक एक राउंड का और बचा, 1 या 2 महीने तक आएगा प्राइवेट सेल से जो भी आना है, और मेनली आएगा सीड राउंड से। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि बाकियों में आप देखोगे मंथली रिलीज फॉर 48 मंथ रिजर्व वाला है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। 8 मंथ क्लिप है, देन मंथली रिलीज फॉर 48 मंथ टीम एंड एडवाइजर वाला,
तो ये अभी थोड़ा थोड़ा सर्कुलेशन में आना शुरू हुआ है और 48 मंथ तक अनलॉक होगा, 8 महीने के गैप के बाद। तो पिछले कुछ महीने से आना हुआ टीम, एंड उसका आप देखोगे तो 20% है, 20 मिलियन है। आप कुल मिला के देखो कि अगर मान लो जब एक साल हो गए इसको, एक साल में सर्कुलेशन में आते आते 3 मिलियन से सिर्फ 13 मिलियन सर्कुलेशन में आ पाए। मान लो कि 2-3 महीने और सर्कुलेशन में आएंगे, 15 मिलियन हो जाएंगे, 16 मिलियन, 17 मिलियन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ही अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू द फीचर इट इज प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट, इसके बाद अगर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, इनिशियल फेज में क्या करेंगे, डेवलपमेंट फेज क्या करेंगे, एक्सपेंशन फेज में क्या करेंगे, मैंने इन शॉर्ट कवर कर दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अभी ये अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Q3 में इनका ऑफिशियल मेन नेट आना है, प्ले टू 1 वाला, फिर मोबाइल टेस्ट नेट आ जाएगा जो जिसको मोबाइल पे मतलब खेलने के लिए। देन मेटावर्स का डेमो आ जाएगा, बूस्टर इन बैटल, गिल्ड इन न्यू गेम मोड आ जाएंगे, एंड बैटल पास। तो ये अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Q4 में क्या क्या आने वाला है, आगे डाओ आने वाला है, इनका न्यू गेम मोड आएगा विच इज लाइक ज़ॉम्बी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड प्रॉप्स। मैं आपको पहले भी कवर करके बता चुका हूं। मेटावर्स आ जाएगा, बिल्डर मोड एंड रेंटिंग फंक्शन। ओके, सो ये अब इनका आगे आने वाला है। अब नेक्स्ट अगर कहेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल, तो आप इसको गेट डॉट आई पे बाई कर सकते हो। अगर बाई करना चाहते हो, इसका सिंबल है PSB। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट मतलब कॉपी करके आप पेनकेक स्वैप से बाई करना इजीली, वहां से आप इजीली मतलब बहुत इजीली बाई कर लोगे। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सी इन्फिनिटी का सक्सेस का राज पता है क्या है? क्योंकि वियतनाम बेस्ड कम्युनिटी ने उसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया और बहुत ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, और वो बहुत सक्सेसफुल हो गए इस वजह से। इनकी तो टीम ही वियतनाम की है, ये सारे जितने भी टीम मेंबर आप देख रहे हो ना मैनेजमेंट बोर्ड के, ये पूरी टीम वियतनाम की है। और ये वहां पे उनको बहुत एक्टिवली मतलब कह सकते हैं एंगेज कर रहे हैं इवेंट्स में, वहां की टीम को गेमिंग, क्योंकि वहां की जो गेमिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उसको एंगेज करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें अगर आप कहोगे बैक्ड बाई, तो इसमें एक जो कंपनी वो काफी बड़ी है, विच इज AU21 कैपिटल। इसको आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करते हुए देख सकते हो, काफी अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट, पार्टनर्स में आप देखोगे तो इसमें काफी इनके पार्टनर्स हैं, लेकिन ये पार्टनर देखोगे NF ट्रेड करके है, ये NFTB जैसा है, जिसको मैं काफी रिकमेंड करता रहता हूँ। और वो भी अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, उसके ऊपर मैं कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। वो इसका ऑफिशियल पार्टनरशिप है, वहां पे इसकी NFT वगैरह अवेलेबल होंगी। ओके, सो मैंने इन शॉर्ट आपको ये वाला कवर कर दिया। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, अगर आपको इसका ट्रेलर देखना है तो मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ, फिर आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा क्यों ये फंडामेंटली अनदर लेवल पे है। पहले देखो इसका ट्रेलर। सो एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसके करेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हाई डेफिनेशन उन्होंने पूरा गेम प्लान किया है। ये बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा नेक्स्ट मतलब आने वाले टाइम में, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज, BNB चैन ने 11 घंटे पहले अनाउंसमेंट की है इसके रिगार्डिंग। इन्होंने क्या किया, अपनी वीकली रिपोर्ट दी है, और ये वीकली रिपोर्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अब बाकी बहुत सारी चीज उन्होंने अपने बारे में बताई है, लेकिन मैं जा रहा हूँ मेन चीज पे जो हमारे काम की है। और वो यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया है, BNB चैन का Web3 स्टार्स एसिलेरेटर वियतनाम का जो प्रोग्राम था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन पिछले वीक में बंद हो गया। उसके टॉप 10 विनर्स जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो कौन सा, यहाँ पे आप देखो प्लानेट सैंडबॉक्स उन टॉप 10 विनर्स में से है। यानी BNB चैन Web3 स्टार्स एसिलेरेटर प्रोग्राम में ऑफिशियली सेलेक्ट हो गया है,
और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बहुत अमेजिंग होने वाली है। अभी इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा, आप यहाँ पे देखो, इनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यानी बीएनबी चेन के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये इनको हेल्प करेंगे इनको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बिल्डअप करने में और आगे ग्रो करने में। यानी आप ऐसा समझो कि बीएनबी चेन की ऑफिशियल गाइडेंस मिल गई है इस प्रोजेक्ट को आगे ग्रो करने के लिए। तो और आपको क्या चाहिए, हाई डेफिनेशन करेक्टर्स हैं, हेविली अंडर वैल्यूड है, और कह सकते हैं मेन नेट अभी लाइव जाने वाला है, और बीएनबी चेन जैसे बड़े मतलब वेब3 एक्सीलरेटर प्रोग्राम है उसका सीरियस सीधा मतलब उसको सहयोग मिल गया है। तो और क्या चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में, तो सारी चीज इसमें पॉजिटिव दिख रही है, टोकोनोमिक्स अच्छी है, एंड करंट में आप देखोगे तो बहुत ही हैवीली अंडर वैल्यूड है। और $1 आप समझो सिर्फ $13 मिलियन की मार्केट कैप चाहिए यार $1 हिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहना कि अभी क्या हाइप जनरेट मतलब क्रिएट हो रही है कि गेम लाइव जा रहा है, गेम लाइव जा रहा है इसके लिए। लेकिन ये हाइप जल्दी मरेगी नहीं, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक केस रहता है कि मतलब एक पर्टिकुलर केस कि जहाँ पे बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द न्यूज, तो कई बार होता है कि जैसे मेन इवेंट होता है वहां पे करेक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो वो माइंड में रखना। लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करना। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जो इसके लाइव होने के बाद $30,000 का ये एक इवेंट रखने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग गेम खेलेंगे और गेम में जो मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक पाएगा, जो टॉप लीडर बोर्ड में रहेगा, उनको $30,000 के बराबर पहले वाले को कुछ अमाउंट देंगे, फिर टॉप कह सकते हैं 5 में, फिर उसके बाद जो एक कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, मे बी टॉप 10 और टॉप 20 के रखेंगे। अभी मैंने उसका डिटेल्स नहीं इन्होंने अनाउंस किया, तो अभी मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है $30,000 के बराबर एक गेम इवेंट तुरंत करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गेम में घुसें और इसके बारे में जानें। ये गेम आगे चल के बहुत अच्छे खासे लेवल पे पॉपुलर हो सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो इसमें बनता है, बट फिर भी क्रिप्टो मार्केट में जो कह सकते हैं रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के ही इसमें मतलब इन्वेस्ट करना है। बट यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज मैंने खुद भी डाला, मेरे पास फंड भी अवेलेबल नहीं था। आई हैव वेंट मतलब मैंने जो क्रेडिट कार्ड से लेके डाला है इतना अच्छा है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। सो यू कैन गो फॉर इट, एंड ये आपको निराश नहीं करेगा, आई होप सो, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अब यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इस तरह के अंडर वैल्यूड जेम्स जानने हैं उनके बारे में। थैंक यू गाइस।